अगर जैसे जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, कह सकते हैं कि इस लाइन पर हैं। आर ट्रेन और ए ट्रेन, राइट? ए और आर ट्रेन। अगर आपको एयरपोर्ट जाना हो, हाँ, ए ट्रेन एयरपोर्ट तक जाती है। अगर आप न्यूयॉर्क में उतर रहे हैं JFK जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो आपके लिए एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जो सबवे मिलती है उसको बोलते हैं ए, ये है आर एज इन रॉजर। तो A to Z है और 1 to 7 है, इतने ट्रेन। कितनी ट्रेन हैं? A to Z है? ए टू जेड वो मैं है, 1 to 7 ट्रेन। अच्छा, इतने सारे रूट्स हैं यहाँ पर, इतने सारे रूट्स हैं। बहुत ज़्यादा ही बड़ा नेटवर्क है। फ्री वाईफाई रहता है हर स्टेशन में, NYU के सबवेज में। तो कनेक्ट करके गूगल पे देख लो, गूगल से बेस्ट कुछ नहीं। ये बात तो है गूगल मैप्स में ना, तो गूगल मैप्स का भरोसा कर सकते हैं। भरोसा अब इसको एक्सेस करने के लिए न्यूयॉर्क के जितने भी सबवेज हैं वहाँ पर फ्री वाईफाई अवेलेबल है। ब्रुकलिन है ना ये सारा ब्रुकलिन है। यहाँ के जो मिडिल क्लास लोग होते हैं और जो रेसिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, जो एक नॉर्मल इकोनॉमी के हैं, वो सब लोग ब्रुकलिन में बसे हुए हैं। और वो एक कल्चरल सेंटर था, क्योंकि यहीं से जो क्या बोलना चाहिए, काफ़ी सारी जो इंटीग्रल सोशल वैल्यूज़ है जो न्यूयॉर्क में फैली हो, उनका जन्म यहीं से हुआ था। जैसे कि कहा जाए डांस फॉर्म्स, काफ़ी आर्ट फॉर्म्स और डांस फॉर्म्स का जन्म यहाँ हुआ है। फिर बेसिकली हिप हॉप का जन्म भी ब्रुकलिन में हुआ है। तो इसकी कल्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और कहा जाता है कि हाँ, ये थोड़ा मिडिल क्लास है। अपटाउन मैनहट्टन काफ़ी अमीरों वाली जगह है, तो इस टाइप का अमीरों वाली जगह। ब्रिज जैसा है कि जो गरीबी को अमीरी से जोड़ता है, इसलिए ये अच्छा, खासियत है ब्रुकलिन ब्रिज। अच्छा। तो वो डाउनटाउन से अपटाउन को जोड़ता है, तो गरीबी का अमीरी बन जाता है। जैसे मुंबई में भी एक है जो ब्रिज है, तो वैसे ही गरीबी को अमीरी से जोड़ता है। अच्छा, तो अभी हम गरीबी को अमीरी से जोड़ने वाले ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ। सीरियसली ले लिया आपने, तब ब्रुकलिन को मैनहट्टन से जोड़ने वाले ब्रिज पे जा रहे हैं। इसका नाम है ब्रुकलिन ब्रिज। क्या हुआ, वहाँ जाना है? अच्छा, मेरे पीछे मैनहट्टन है, मैं इस वक्त ब्रुकलिन में। सुबह मैं था वहाँ पर और वहाँ से ब्रुकलिन देख रहा था। बीच में है ब्रुकलिन ब्रिज। थोड़ी देर में आएंगे यहाँ पर, पहले हम जा रहे हैं डम्बो। इस तरफ मैनहट्टन ब्रिज और इस तरफ ब्रुकलिन ब्रिज, और बीच में है जनता। शाम का वक्त है और ये ईस्ट रिवर के दोनों तरफ दोनों ब्रिजेस हैं। उस तरफ मैनहट्टन की स्काई लाइन, ये नज़ारा गजब का है, अच्छा लग रहा है। वैभव और अर्पित वही लोग लेकर आए हैं मुझे यहाँ पर। मैं शायद होता तो ब्रुकलिन ब्रिज से घूम के वापस चला जाता, मगर वो थे जो मुझे यहाँ लेकर आए। और एक्चुअली यहाँ से जो नज़ारा है वो मुझे वहाँ से नहीं मिलता। ब्रुकलिन ब्रिज के बैकड्रॉप में मैनहट्टन की स्काई स्क्रैपर्स, और बैठे रहो तसल्ली तक। एक तो ये बहुत शोर करती हैं मेट्रोस यहाँ पर, सामने जा रही है। ब्रुकलिन ब्रिज का सफ़र अब शुरू होता है। ये यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक करीब 1 मील का रास्ता है। US का एक फ़ायदा तो है, इंडियन खाना मिल जाता है। कल खाया था हाईवे पर, हरियाणवी एक भाई साहब थे, उनके यहाँ खाना खाया था। आज यहाँ सत श्री अकाल जी। थक रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत चलना पड़ता है। दिल्ली का प्रगति मैदान याद आ रहा है, जब वहाँ पर 14 नवंबर से मेला लगता है ना, वो ट्रेड फेयर, बहुत चलना पड़ता है। वैसे कुछ हालत हो रही है इस वक्त। $4.5 के चावल, मसूर की दाल और छोले कुछ इस तरीके से मिलते हैं यहाँ पर पंजाब डेली में।
और वहाँ पर रोटियाँ और 2-3 सब्ज़ी हैं, छोले हैं, साग, सरसों का साग है, और आलू और गोभी की सब्ज़ी है ना, और रोटी हैं। एंड हाउ मच वाज दिस? 6 6.5 ना? 8 2 रोटी एक्स्ट्रा लिया। अच्छा, मतलब कितनी रोटी है टोटल? 4 रोटी। 4 रोटी हैं, 4 रोटी और ये सारी चीज़ें $8 का, $8। 11:15 हो रहे हैं रात की, और हमें जाना था टाइम्स स्क्वायर। अगर मेरी हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, बैक पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं वापस। मैंने दोनों से कहा कि अब मैं इस हालत में नहीं हूँ, बैक पेन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और कभी कभी मुझे सीवियर हो जाता है, क्योंकि मेरे पास अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं कल भी यहाँ हूँ और परसों भी हूँ यहाँ पर। बीमार मुझे नहीं होना है, तो इसलिए जाता हूँ अभी और घर जाके आराम करूँगा। कल आराम से उठूँगा और उसके बाद फिर देखता हूँ। Everybody you have this camera for YouTuber. Yes. Yeah. Actually, in YouTube. Mountain trekker. Yeah. This is the right place for Times Square. Thank you very much. Exit over there from the outside is Times Exit over there. Thank you very much. आप कहाँ से हैं? Square. बांग्लादेश। मैं आसनसोल। area है। काजी नजरुल इस्लाम। National park, our country, Kazi Nazrul. हाँ। That is the birthplace of Asansol. हाँ हाँ, चुरुलिया। Churulia, आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश में? Dhaka. ढाका। ओके। Before last week, this Kazi Nazrul University give the delete to Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh. आसनसोल में है। वो दिया था उधर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का डॉक्टरेट दिया। सॉरी। वो आपका यूनिवर्सिटी ने हमारा प्राइम मिनिस्टर को डिलीट का वो दिया अच्छा। डॉक्टरेट। हाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। बाय। ये तो कोई और दुनिया है। ये एक सुवेनियर शॉप है, यहाँ से कुछ सुवेनियर्स खरीद के अब मैं वापस जा रहा हूँ बाहर टाइम्स स्क्वायर पर। दिस वन इज दैट $1 पिज्ज़ा? सो कैन आई हैव वन? यप, $1 पिज्ज़ा। न्यूयॉर्क सिटी में, मैनहट्टन में, आप आसपास कहीं पर भी आप ये $1 के स्लाइस ले सकते हैं। 7-Eleven में मैंने खाया था फ्लोरिडा में, उम्मीद है यहाँ पर भी 7-Eleven में मिलता होगा ये $1 पिज़्ज़ा। भैया अच्छा लगा पिज़्ज़ा, पेट भर सा गया है पर अच्छा लगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक और ले लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता कुछ और मिल सकता है टाइम्स स्क्वायर जैसे इलाके में, वो भी ऐसा जिससे आप पेट भर सकें अपना। बाकी तो ये नाना प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हैं, मगर इनसे शायद पेट भरना मुमकिन नहीं होगा। ज़ेड दिल्ली पिज़्ज़ा नाम है इस जगह का। 2 पिज़्ज़ा खाए, पेट गले तक भर गया है। एक से काम हो गया था पर मैंने सोचा, पर मैंने दूसरा भी खा लिया और सच में डकार आ गई। जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है यहाँ पर रौनक और बढ़ती जाती है। इस वक्त
दुनिया के पता नहीं कौन कौन से इलाकों से, कौन कौन से देशों से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ आके फील होता है कि इस देश को मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स क्यों कहा जाता है। दुनिया भर के लोग हैं यहाँ पर। हाँ जी, मैं दिल्ली से। हाँ, मैं बेंगलुरु से आया। अच्छा अच्छा, बैंगलोर। आपकी साड़ी देखकर पता चल गया आप इंडियन। बैंगलोर से, ओके। घूमने आई हैं आप? घूमने के लिए? घूमने के लिए नहीं, हमारा बेटा है शिकागो। ओ अच्छा 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 अच्छा, मिलवाकी में हमारा बेटा काम करता है, जी जी जी, इसलिए मिलने के लिए आया। अच्छा अच्छा, मैं घूमने आया था। अच्छा, हमारे साथ हमारा हस्बैंड है, हमारा अच्छा। पोता है। अरे बाप रे, आप कनाडा हैं? हौದು। ओह अच्छा अच्छा, मैं तो नहीं हूँ मगर आप हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं। ना मैं हाँ, थोड़ा बोलता है। नहीं मगर आपकी हिंदी अच्छी है। अच्छे है। हाँ हाँ हमारा हस्बैंड बहुत अच्छा बताता है। अच्छा। हमारा बहू बहुत अच्छा बोलता है। बहू हमारा बहू उधर है। अच्छा येलो अच्छा, शर्ट। अच्छा लगता है जब कोई अपनी भाषा में बात करने वाले या अपने देश के लोग मिलते हैं ऐसे बाहर, मुझे तो अच्छा लगता है। कोई भी हो, किसी भी हो, मेरा भारत महान है। हाँ सही बात है। ये मेरा कैमरा है और फिर वीडियोस यूट्यूब पर आते हैं और लाखों YouTube में लोग। काम करता है। यूट्यूब में काम नहीं करता हूँ मगर यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता हूँ। YouTube के लिए वीडियो। और इस वक्त आपको हिंदी बोलते हुए देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। टाइम स्क्वायर में हिंदी सुनना और हिंदी में बातें करना एक अच्छी फीलिंग देता है। एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है टाइम्स स्क्वायर। जब भी नया साल शुरू होता है तो वहाँ वो जो 2018 और जो एक छोटी सी बॉल लगी हुई है वहाँ पर काउंटडाउन होता है और ये सारा का सारा इलाका शायद भर जाता है। शायद, मुझे एक किसी ने बताया था। बाकी तो जनता हर जगह है, यहाँ भी है, मेरे पीछे भी काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे देसी लोग हैं। अगर ये नज़ारा आपको चाहिए, रोशनी से जगमगाता हुआ, ये नहाया हुआ एक अलग तरह का शहर देखना है तो इस वक्त 11:30 हो रहे हैं, 11:30। तो मेरे ख्याल से ये सही टाइम है इसको एक्सप्लोर करने का और आप रात भर यहाँ रह सकते हैं। ये पूरा भरा रहता है इलाका। मैंने मगर पब्लिक वाईफाई ढूंढा, मुझे यहाँ पर पब्लिक वाईफाई कहीं नहीं मिला। तो ये एक परेशानी है। मेरा बहुत मन था कि मैं अब लाइव जाऊँ, मेरे पास में डेटा बैलेंस उतना बाकी नहीं है, इस वजह से मैं लाइव नहीं जा पा रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ख़ास तरह का माहौल है यहाँ। मेरा बड़ा मन था यहाँ से लाइव जाने का। ट्रिप मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है अमेरिकन। अरे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ये जो यूएस ट्रिप है मेरा ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है, गिनती के 3-4 दिन बाकी हैं। रात के 12:50 हो रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वीडियो लाइव कर सका मैं और बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। और जनाब जसविंदर जी, जसविंदर भाई अचानक प्रकट हो गए लाइव वीडियो में। अच्छा, ख़ास बात ये है कि इन्होंने मुझे बाद में बताया, वीडियो जब लाइव ख़त्म हो गया था, कि इन्होंने नोटिफिकेशन देखा। जसविंदर भाई एक्चुअली यहीं के रहने वाले हैं, कहाँ, क्वींस में ना, मैनहट्टन के पास में ही, न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले हैं। पिछले काफ़ी साल से पंजाब से, लुधियाना से 10 साल से यहाँ पर हैं, तो अमेरिकन ही बन गए अब तो। और इन्होंने बताया मुझे आके कि बैकग्राउंड में ये नज़र आ रहा था सनग्लास हट और ये सारा। अब क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं तो ये चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, तो इस तरीके से इन्होंने मेरी जगह लोकेट की और ढाबा बोल दिया। मेरे जाने का वक्त हो चुका है, 1 बज रहा है सुबह का। जैसे जैसे मेरा सफ़र ख़त्म होने के लिए आ रहा है, 1 महीने का ट्रिप ख़त्म होने के लिए आ रहा है, वैसे वैसे मैं टूरिस्ट बनता जा रहा हूँ, एक ट्रैवलर से। कल मैं टूरिस्ट की तरह न्यूयॉर्क को देखूँगा और आपको दिखाऊँगा यहाँ पर क्या क्या खास चीज़ें हैं। तो जसविंदर भाई, आप बताइए कहाँ चलना है? आपसे मिलना मैं मिल गया। मेरे लिए बड़ी बात है आपसे मुलाकात। मैं भी सोच रहा था कब आप आओगे इधर अमेरिका में, तो कब मिलेंगे, कभी होगा थोड़ा, लेकिन अभी चलो आ गया तो अब तो दोबारा आना है, हाँ। वेस्ट कोस्ट करना है एक्चुअली दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, किसी और देश में मिलेंगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है जी, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अर्पित भाई और वैभव भाई। आप लोगों के बताए रास्ते पर मैं चलता रहा और अच्छा लगा इस शहर को आपकी नज़रों से देखना, अच्छा लगा।